हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये आप सभी को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है। हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट हम आप सभी को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। 6 to 12 हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट हम आप सभी को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको पढ़ा रही हूँ नीट बायोलॉजी को भी मुफ्त में। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपका एंडोक्राइन सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसमें हम 2-3 पार्ट बना चुके हैं पहले। आज हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो बच्चों, थाइमस ग्लैंड होती क्या है सबसे पहली बात। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली बात ये आपके हार्ट के पास में होती है, बिल्कुल यहाँ पे बीच में मिडल में होती है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये आपकी थाइमस ग्लैंड है। ये सर्कल थोड़ा गलत जगह पे लग गया, ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे। ये आपकी थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, द थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड जस्ट अबव द हार्ट। हार्ट के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होती है। एंड द आयोटा, आयोटा के पास में, अंडरनीथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के नीचे। द इट सिक्रीट्स पेप्टाइड हॉर्मोन्स कॉल्ड थाइमोसिन्स। ये क्या सिक्रेट करती है? हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। दिस ग्लैंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग इन ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देने में बहुत बड़ा काम करती है। ठीक है, थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ T lymphocytes which provide cell mediation immunity. In addition, thymosins also promote the production of antibiotics to provide hormonal immunity. मेनली ये किस चीज में काम कर रही है? आपकी इम्यूनिटी में। तो बच्चों एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो ये थाइमोसिन हार्मोन होता है, ये जो आपकी थाइमस ग्लैंड होती है, ये एज के साथ साथ डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है, यानी कि छोटी होनी शुरू कर जाएगी। फिर जब थोड़ा बुढ़ापा आ जाता है लोगों को तो ये बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाती है। और इसके डिसअपियर होने की वजह से ही जो आपके बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें इम्यूनिटी की कमी आ जाती है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा काम रोल प्ले करती है। ठीक है, तो जितने आप की एज जो है यंग होगी, आप यंग होंगे उतना ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। जितना ज़्यादा एज बढ़ती जा रही है तो उसी के हिसाब से आपकी इम्यूनिटी भी घटती जाती है। और ये थाइमस ग्लैंड की वजह से भी होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एज होती है उतनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी जो है कम होती जाती है। और बुढ़ापे में जो ज़्यादा एज हो जाती है, जब ये एकदम डिसअपियर हो जाती है, तब आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, थाइमस इज अ स्मॉल एट बर्थ। बर्थ के टाइम में भी ये बहुत छोटी होती है, इसीलिए बोलते हैं छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। जैसे बुजुर्ग लोगों की इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम होती है, इसी तरीके से जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ही ज़्यादा जो है कम होती है। ठीक है, it increases in size during childhood and reaches its maximum size at the age of puberty. During adulthood it shrinks to the size at birth. In old persons, thymus gland is degenerated, resulting in decreased production of thymosin. Thymosin के कम प्रोडक्शन की वजह से जो आपकी thymus gland है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। Thus, immune response of old people becomes weak, which is often said to be the cause of the process of aging. ठीक है, थाइमोसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसीलिए इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो बच्चों जो आपकी किडनी होती है, किडनी के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे दोनों साइड एक एक एड्रीनल ग्लैंड लगी होती है। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बॉडी इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक पेयर होती है, एक इधर एक उधर। ठीक है, लोकेटेड वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी। इट इज ऑल्सो सुप्रारेनल ग्लैंड। सुप्रारेनल ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी जो रेनल आर्टरी है उसके आसपास होती है। ठीक है, द पेरिफेरल टिश्यू इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसको हम बोलते हैं मेसोडर्मल, क्योंकि ये मेसोडर्मली डेराइव होता है जो पेरिफेरल टिश्यू होता है। एंड द सेंट्रल लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एज एड्रिनल मेड्यूला। देखो ये आपकी अगर आपकी आपकी ग्लैंड है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, अगर उसको काट के देखते हैं तो बच्चों जो बाहर का ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है,
जो आपका मेडुला होता है वो एक्टोडर्मल होता है, डेराइव्ड एक्टोडर्मली डेराइव्ड होता है, और जो आपका कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है वो मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे बच्चों, ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड इज द पेरिफेरल टिश्यू ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ये मिस टाइपिंग हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। द आउटर जोन इज कॉल्ड एज जोना ग्लोमेरुलोसा। देखो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, ये जो बाहर वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की जोन है इसको बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा। जो ये बीच में जोन है इसको बोलेंगे जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, अंदर वाली जोन को हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे जो जोन होती है उसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। The adrenal cortex secretes many hormones commonly called corticoids। जो आपकी कोर्टेक्स रीजन है ये वाला, ये जितने भी हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं हम कोर्टिकोइड्स, जिनको हम स्टेरॉइड्स हार्मोन भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरीके से देखें टीएस सेक्शन करके तो इस तरीके से दिखाई देता है। ये बाहर वाली लेयर क्या है आपकी, जोना ग्लोमेरुलोसा। ये आपकी कौन सी लेयर है, जोना फेसिकुलेटा। और बिल्कुल इनर वाली लेयर जो है ये आपके जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी 3 लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, द एड्रिनल कॉर्टेक्स क्रिएट्स मेनी हॉर्मोन्स कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड, जिनको स्टेरॉइड हार्मोन बोल देते हैं। अब ये देखेंगे कि कौन सी लेयर कौन से हार्मोन रिलीज करती है। जो आपकी जोना ग्लोमेरुलोसा है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करती है। जो आपकी जोना फेसिकुलेटा है ये आपकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करती है। जो आपकी जोना रेटिकुलरिस है ये आपकी एंड्रोजन्स को रिलीज करती है। ठीक है, अब हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं तो ये है द मेन मिनरलोकॉइड इज एल्डोस्टेरोन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन इट रेगुलेट्स इलेक्ट्रोलाइट यानी कि आयोनिक एंड वाटर बैलेंस यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस को भी रेगुलेट करता है ये। एल्डोस्टेरोन एक्ट्स ऑन रीनल ट्यूब्यूल्स एंड हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस। ठीक है, whose secretion is stimulated by angiotensin second when the blood pressure falls। salt saving hormone इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम और पोटेशियम आयंस का। ठीक है, it also help in the maintenance of electrolyte content, body fluid volume, osmotic pressure, blood pressure। aldosterone not only retains sodium but also promotes excretion of पोटेशियम विच इफ एक्यूमुलेटेड इज हार्मफुल। अगर ये एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये हार्मफुल भी होता है। रिमूवल ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स और डिजीजेस दैट प्रिवेंट सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन कैन किल अ पर्सन। ठीक है, जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहा है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात कर रहे हैं। हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कोर्टिसोल, कोर्टिसोल होता है। द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर लाइफ सेविंग हॉर्मोन्स, लाइफ सेविंग हॉर्मोन्स भी बोल देते हैं इनको। इम्पैक्ट ऑन सेलुलर मेटाबॉलिज्म यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स पे जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है एक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज इन कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को कैटाबॉलिज्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। इट इनहिबिट्स सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। cortisol also plays a role in maintaining the cardiovascular system and kidney functions. It is also involved in anti-inflammatory reactions and suppresses the immune and organ response. Cortisol stimulates the RBC production. कोर्टिसोल इज अ स्ट्रेस कॉम्बैट हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। जो आपका आरबी प्रोडक्शन होता है, आरबीसी प्रोडक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, एड्रिनल मेडुला क्या करता है, इट सिक्रीट्स 2 हार्मोन, एड्रेनालिन जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोल देते हैं या फिर नॉन एड्रेनालिन यानी कि नॉन एपिनेफ्रिन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं केमिकली कैटेकोलामीन होते हैं। ठीक है,
दीज हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड इन द स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन में सिक्रेट होते हैं। हॉर्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोल देते हैं इनको, इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोल देते हैं, क्योंकि जब आप भाग रहे हो या फिर किसी भी आप इमरजेंसी में हो तभी हार्मोन सिक्रेट होते हैं। दे इंक्रीज अलर्टनेस यानी कि प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग, डायलेशन ऑफ ब्रेंक्यूल्स etc, इन्वोल्यूटरी इरेक्शन ऑफ हेयर ऑन स्किन। ठीक है। एड्रिनल एंड नॉर एड्रिनलिन एक्शन एक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पे ऐड करेंगे। दे इंक्रीज हार्ट एक्टिविटी लीडिंग टू इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये सब काम करते हैं ये। इनके नोट्स बना लेंगे प्रॉपर आप अपनी कॉपी में। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिससे कि ज़्यादा की लंबी आपकी वीडियो ना बने। ठीक है। These hormones also stimulate the breakdown of glycogen, proteins and fats. Glycogenolysis, gluconeogenesis, ये सब चीज़ें ये करते हैं। It also increases the blood sugar level. ठीक है। During emergency, piloerection, sweating, dilation of pupil are due to catecholamines. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। Adrenaline and noradrenaline do not promote glycogenesis. ठीक है। मेन ग्लूकोकोर्टिकॉइड इज कोर्टिसोल, कोर्टिसोल होता है आपका मेन ग्लूकोकोर्टिकॉइड। अब हम बात करते हैं आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड की। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि जो आपका मिक्स ग्लैंड होती है उनको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड उस तरीके की होती है, यानी कि एंडोक्राइन फंक्शन भी शो करती है और आपका एक्सोक्राइन फंक्शन भी शो करते हैं, यानी कि ये डक्ट के साथ भी कुछ हॉर्मोन्स, वो डक्ट के साथ कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है, इसके साथ साथ आपके ब्लड में कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। तो पेनक्रियाज जो है एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन होती है फंक्शन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन। इस तरीके से आपके स्टमक के नीचे ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, पेनक्रियाज ये आपके यहाँ पे प्रेजेंट है पेनक्रियाज। ठीक है। पोजीशन, इट इज एन इलोंगेटेड ऑर्गन लोकेटेड पोस्टीरियर टू द स्टमक, स्टमक के पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होती है। द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेनक्रियाज इज जस्ट 1 to 2% एंड कंसिस्ट ऑफ 1 to 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। जो आपकी एंडोक्राइन पोर्शन होता है वहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम जो है सेल्स बोल सकते हैं, जो कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम की है। तो ये है एंडोक्राइन सेल्स। अब दूसरी है आपकी एक्सोक्राइन पोर्शन होता है पेनक्रियास, उन सेल्स को हम बोलते हैं एसिनॉइड सेल्स। ठीक है। जो आपकी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होती है इनके पास में कुछ यहाँ पे सेल्स होती हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरीके की सेल्स होती है। ठीक है। ये सेल्स क्या क्या रिलीज करती है, जो आपकी अल्फा सेल होती है ग्लूकागोन से रिलीज करती है, आपकी बीटा सेल होती है जो इंसुलिन से रिलीज करती है, और आपकी गामा सेल होती है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करती है, जो आपके डेल्टा सेल है आपकी सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है। ये आपके हॉर्मोन्स याद करने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ग्लूकागोन की बात करते हैं, ये कैसा होता है, ग्लूकागोन जो होता है सिक्रेटेड इन रेस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया। जब आपकी बॉडी में जो है ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तब ये सिक्रेट होता है। ठीक है। This hormone decreases the uptake of glucose and its utilization by the cell. Therefore, glucagon is a hyperglycemic hormone. ठीक है। इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन रेगुलेट्स द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, आपकी बॉडी में नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है। ग्लूकोज इज टेकन अप बाय द हेपेटोसाइट्स, स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोसाइट्स, thus reducing the level of glucose in the blood, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन रेगुलेट्स द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। इंसुलिन प्रमोट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस इन द टारगेट सेल्स, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आपकी जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का जो है मात्रा कम कर रहा है, उसको कहाँ पहुँचा रहा है, आपके जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। तो परसिस्टेंट
हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटस। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज मेलाइटस। It mainly acts on the liver cells and adipocytes and increases the uptake and utilization of glucose by the body cells. Hyperglycemic hormone is glucagon. तो बच्चों आज हमने काफ़ी सारी ग्लैंड्स पढ़ी हैं, 3 ग्लैंड्स पढ़ी हैं, ठीक है। आई होप कि बहुत इजी तरीके से पढ़ाई है मैंने और आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। तो ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ के लिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।